चलिए आइए इधर ध्यान लाइए, जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं, रसूले छात्र हैं, सब यहाँ ध्यान लाइएगा। पहला चीज होता है कि हम लोग आज मैथ में बहुत अच्छा टॉपिक लेके चलने वाले हैं, जो हर बच्चा एक एक नजर यहाँ रखिएगा। समझ में आ गया ना? और मैथ का बहुत बेस्ट टॉपिक है जिसको नाम है त्रिकोणमिति। कौन सी नाम है टॉपिक का नाम? चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो इससे पहले हम लोग सीखेंगे पहले कि मैथ का पिता कौन है, गणित का पिता कौन है, बता। बताओ क्या था गणित का पिता? किसे बोला जाता है बताओ? गणित का पिता भी आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, यहां तक हो गया ना? आर्किमिडीज। दूसरा क्या कि भारतीय गणित का पिता, भारतीय गणित का पिता कौन है? भारतीय गणित का पिता कौन है बताओ? फर्स्ट आर्यभट्ट। अब सीख रहे थे हम लोग त्रिकोणमिति का पिता बताओ। त्रिकोणमिति का पिता बताओ। त्रिकोणमिति का पिता कौन था? हिप्पार्कस। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? तो सबसे पहले होता है कि बताइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इसको तोड़ेंगे। देखिए त्रिकोणमिति को तोड़ते हैं तो त्रिमित क्या होता है? तीन। क्या होता है? कौन तो जानवे करता है एंगल। मिति मिस क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। तो आपसे पूछेगा कि परिभाषा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है? तो पहला आपको परिभाषा पूछ देता है, किसका? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? फास्ट उतार ले जाइएगा, अभी मिटरेगा। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं बताओ? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो क्या लिखे? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें क्या भुजा और कोनों के बीच संबंध अध्ययन करते हैं। संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर हो गया ना? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें भुजा और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर हो गया ना? तो आप सबसे पहले एक चीज सीखिएगा कि त्रिकोणमिति में क्या सीखना। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? यानी त्रिकोणमिति कौन सी त्रिभुज पर आधारित है बताइएगा? आधारित है तो कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहां तक क्लियर हो गया ना? कौन सा त्रिभुज पे आधारित है? समकोण त्रिभुज। तो पहले आप एक हम देखिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं। कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हैं? समकोण। कौन सा त्रिभुज? समकोण ये ना। चलिए ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? आप यहां से सीखिएगा कि देखिए ए बी सी ये होता है, क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है? लंब आधार कर्ण। क्या आप लोग बताए होंगे समकोण क्या होता है? ये लंब होता है। क्या होता है? लंब। क्लियर हो गया? ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये होता है आधार। क्या होता है? शॉर्टकट में लिख दें,
पढ़िएगा, ये आधार कर्ण लंब। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज में कर्ण दो भुजाओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। नोट में आप लिख दिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण कुछ ही, कर्ण क्या होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार। समकोण त्रिभुज में कर्णों के योगफल किसका किसके बराबर होता है, लंब और आधार के बराबर होता है ना। अब यहां से देखिएगा त्रिकोणमिति में छह वो क्या, छह चीज के बारे में पढ़ना है। किसका, छह। त्रिकोणमिति में किसके कितने चीज के बारे में जानकारी रखना, छह को, क्या छह चीज के बारे में जानकारी रखना है। छह वो इसको अच्छी है, क्या है देखिए, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद कुछ होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है बताइए, सेक थीटा, क्या होता है, और होता है टैन थीटा। ये तीन चीज के बारे में अध्ययन करिएगा तो पहला चैप्टर एक, यानी इतना ही आप सीखिएगा तो पहला चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, क्लियर होगा। आप यहां से आइएगा, यानी त्रिकोणमिति में छह वो त्रिकोणमिति अनुपात होता है जिसको पढ़ना है। पहला क्या आता है, साइन, साइन थीटा के क्या सूत्र होता है, लंब बटा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा, इंग्लिश में क्या जाता है, लंब को पी और कर्ण को एच। इतना हो गया। कॉस को कुछ हो गया, आधार बटा, आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच, बी बटा टैन के बताइए, लंब बटा, लंब बटा क्या होता है, आधार, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। इसका देखिए कॉसेक, इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक, साइन क्या कर अपोजिट होता है, कॉसेक का। इस साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक बराबर क्या होगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, यहां तक हो गया ना। तो इसको हो जाएगा कुछ एच बटा पी, एच बटा पी, एच बटा पी। सेक थीटा का देखिए, सेक क्या होता है बताइए, कॉस, कॉसेक के उल्टा, कॉस को उल्टा भालू सेक, कॉस को उल्टा, तो यहां जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो इसको क्या हो जाएगा, बी बटा, बी बटा नहीं क्या, एच बटा पी, एच बटा बी, एच बटा। अब देखिए टैन के उल्टा कौन हो जाएगा, सॉरी टैन है कॉटेक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा सॉरी, कॉट थीटा कौन हो जाएगा, कॉट, ये टैन है तो टैन के उल्टा कौन होता है, कॉट। तो यहाँ लंब बटा आधार हो जाएगा, तो यहाँ आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा। अब यहां से क्या था, पी बटा बी था, सॉरी यहां भी गलती लिखा, पी बटा बी, पी बटा बी, तो यहां हो जाएगा कुछ बी बटा पी, बी बटा। यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक आप लोग की क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, दिए गए आकृति में, आकृति में साइन ए और टैन ए एवं कॉट ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करिए। जैसे कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज, क्या त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, मान लेते हैं क्या होता है, चार हम दे दिए, इतने दिए 3 सेंटीमीटर, 4 और 3, 4 और 3, 4 और क्या निकाल दिए, देखिए साइन है टैन है कॉट, कॉट सी यहां कर देते हैं सवाल पे, क्या कर देता है कॉट सी, कॉट सी, ए बी सी उतारिएगा, दे देंगे आप लोग के पास, टाइम देंगे। अब इस सवाल को अपनी समझ, यहां तक समझ में आ गया सबको कि फिर से रिवाइज कर दे। देखिए फिर से एक बार आ जाइए, देखिए गणित का पिता कौन होता है, आर्किमिडीज, भारतीय गणित का पिता आर्यभट्ट, त्रिकोणमिति का पिता हिप्पार्कस, हिप्पार्कस। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की व्यवस्था का जिसमें भुजा और कोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है।
त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज पर आधारित है त्रिकोणमिति? तो समकोण त्रिभुज। तो किसके समकोण त्रिभुज में कर्ण किसके किसके बराबर होता है? लंब प्लस आधार के बराबर होता है। लंब प्लस आधार के बराबर होता है। अब त्रिकोणमिति 6 अनुपातें होता है। त्रिकोणमिति में 6 चीज के बारे में आपको सीखना। पहला देखिए 6 चीज पे सब मैटर खत्म। साइन, कॉस, टैन और कुछ कॉसेक, सेक और कॉट। आप बताइए केकर केकर उल्टा है? तो यहाँ देखिए याद करिएगा, यहाँ साइन है ना, तो एकर उल्टा कौन होता है? कॉसेक। इसका उल्टा होता है कॉसेक। अगर यहाँ कॉस है, कॉस थीटा, तो इसका उल्टा कौन होता है? सेक। क्या होता है? अगर यहाँ होता है टेन, तो इसका उल्टा कौन होगा? कॉट। कौन होगा? क्लियर हो गया ना? पूछेंगे कि साइन को उल्टा कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट। टेन को उल्टा मात्र 3 सूत्र भी आप करना, 3 को देखिए यहाँ पे। साइन के पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। तो हम यही चीज पूछ दें कौशिक के बताओ, तो उलट दे रहा है। कौशिक के क्या होता है? एच बटा पी यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा जैसे कौश के है तो कौश के बी बटा एच। तो हम पूछ देंगे कि सेक के बताइए आप। कौश के बताए हैं कि पी बटा बी होता है, मतलब पी बटा बी टेन का होता है, पी बटा बी टेन का होता है। तो कॉट के क्या होगा? कॉट के यहाँ टेन का मतलब पी बटा बी, तो कॉट के कौन हो जाएगा? बी बटा पी। मात्र 3 याद करिए, 3 के बाद उलट दीजिए। 3 के बाद आप अच्छी तरह से समझ लोगे। एक चीज हम यहाँ सवाल आपको और बताएंगे। एक सवाल आप देखिए यहाँ पे। हाँ देखिए अब क्या होता है? अभी समकोण त्रिभुज ही होता है ना, 90 डिग्री और कॉस। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस समकोण बी कौन हो जाएगा? कुछ हो गया 90, इक्वल सी हो जाता है न्यून कोण और कोण ए हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से ई अकेले में 90 है, तो ई या तो 45, ई 45 होगा ना। तब समकोण के किसको बोलता है? जो 90 डिग्री होता है। न्यून कोण को जो 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण बोलते हैं। अधिक को 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होता है अधिक कोण होता है। यहाँ तक क्लियर? तो आप यहाँ देखिए दिए गए आकृति में साइन है, टैन है और कॉट सी का मान ज्ञात करिए। तो हम तो पहले पता करेंगे ना, ये आकृति दे दिया, यहाँ त्रिभुज दे दिए, तो इसमें तुमको 2 चीज दे ले रहा था, 2 चीज दिया हुआ रहता। देखिए पी और बी या तो दे देगा, ई दोनों भुजा दे देगा, ई छोड़ देगा, ठीक है। या तो हो सकता है तीनों दे दे। मतलब अब देखिए पी बी निकलता, एच निकालेंगे ना, तो एच कैसे निकलेगा बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। पहले जो दिया है लिख लिए, यानी लंब दे दिया। लंब कितना? लंब ही ना होता सीधा वाला ना। लंब दे मान के 4 सेंटीमीटर, 4 इकाई, इकाई मान लो 4 इकाई। और आधार कितना दिले है? आधार 3 इकाई दिया है। हमको निकालना है क्या? कर्ण। क्या निकालना है? तो कर्ण का सूत्र जानता है ना क्या होता है? कर्ण में क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी कौन होता है बताओ? पी किसको बोलते हैं? तो पी लंब को बोलते हैं। और बी किसको बोलते हैं? आधार के। देखिए बी आधार आएक्स कर्ण। तो अब यहां से हम निकाल रहे हैं पी का मान यहां दे दिया। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर, आधार कितना? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। ये क्या हो जाएगा? 9। तो 16 9 25। अब 25 के वर्गमूल कितना होता? 5 इकाई। मुझे कर्ण निकल गया कितना? 5 इकाई। कितना इकाई? यहां सब इकाई कर दो, सबका इकाई 5 इकाई निकला। यहां भी निकल गया 5 इकाई। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया 5 इकाई। हमको कौन किसके बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? तो अब प्रश्न चाहिए साइन ए का। साइन ए, थोड़ा सा दिमाग यहां सेट करिएगा। हमको किसके बारे में पूछ रहा है? ए का। कौन सा? ए। ई कौन वाला? ई कौन। तो याद करिएगा, जिसके जो कौन के बारे में पूछे, जो कौन के बारे में क्या करे पूछे, उसके सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार। कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण बदलता वो बोलता है हम फिक्स है, हमको कोई हिला डुला नहीं सकता। बाकी कौन ए के पूछेगा। यहाँ जैसे साइन ने पूछा तो साइन ए है ना, तो एक सामने ई भुजा हो जाता है लंब, उल्टा हो जाएगा। कुछ हो जाएगा ई लंब, आई हो जाएगा आधार। तो साइन ए बराबर कुछ होता सूत्र लंब बटा आधार। अभी जस्ट ऊपर यहाँ लिखा है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार की कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए इसके सामने लंब कौन हो जाएगा? 3। और कर्ण तो नहीं बदलता, 3/5, 3 बटा। उसके बाद tan के पूछ रहा है, tan ए, tan के कैसे होगा? तो tan थीटा का सूत्र अभी जस्ट लिखा है, यानी लंब बटा आधार, tan थीटा का लंब बटा आधार p बटा b। tan थीटा का सूत्र भी लिखा है लंब बटा आधार। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा
आधार लंब बटा, तो लंब कितना है बताओ, ये कि ना पूछ रहा है, तो लंब तो सामने वाला ही होता है, इसके सामने ये लंब है, आई हो जाएगा आधार। तो चलिए 3/4, 3/4 ये लंब बटा आधार हो गया। अब पूछ रहा कॉट सी के, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ये tan का उल्टा है, तो ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब आधार पे कॉट सी पूछ रहा दोस्त, ये गलती नहीं कर रही, ई भुजा, ई कोण मतलब ए कोण, तो ई कोण के सामने वाला ई लंब हो जाएगा, आई हो जाएगा आधार। तो लंब कौन हो जाएगा ऊपर वाला ना, तो लंब नीचे 4 है तो नीचे 4 रख देंगे, और आधार हो जाएगा 3, तो 3 बटा, अब समझ हो गया, समझ गए ना। तो आप इसी में और दे देते हैं एक सवाल, किसको किसको निकालिए, यानी 3 चीज निकालेगा, तो यहां से निकाल दीजिए सेक सी का, सेक सी और कॉसेक ए, और हो जाता है कॉट सी, कॉट सी। आप मुझे जल्दी से फास्ट कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके, उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये इतना ही में पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, पहला चैप्टर के बाद दूसरा वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए। बाकी इतना उम्मीद करते होंगे अच्छी तरह समझ गए, बाकी बेस्ट ऑफ लक।